दुआ की हुई है आपने? जी। ठीक है, किसने करवाई आपको दुआ? सर इमरान ने। सर इमरान कौन? इमरान सादिक? नहीं सर। सर के जो भाई हैं। जी। ठीक है इमरान। ठीक है, तो अपना पूरा तारुफ दें और दुआ की किस मसले के लिए की, आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा नाम साइमा है और मैं सऊदी अरब में मक्का में होती हूँ और मैं दुआ से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं था। मेरी सिस्टर जो मेरे साथ बैठी हुई है ये 2018 से डॉक्टर बाबा के साथ थी और मुझे बहुत कायल करने की कोशिश करती होती थी, लेकिन मैं कहती होती थी मैं तो मक्का में रहती हूँ, अल्लाह का घर उधर है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। मैं मानती नहीं थी कोई भी बात इसकी। खैर आपने कहा नहीं उनको कि आप मुझे क्यों कायल करती? मैं कहती होती थी, कहती है सुनो तो सही, मैं सुनती भी नहीं थी होती। तो फिर मैं कोरोना हुआ आई एक दफ़ा, तो ये मुझे बड़ी इसने कोशिश की। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। 2022 में मैं आई, बाय फोर्स मुझे ये लेके आई सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे बाबा जानी थे, सर इमरान। तो मैंने नकाब किया हुआ था, बैठी हुई थी। तो कहते हैं कौन नया आया ना, मैं तो बैठी हुई थी ऐसे। तो मैंने कहा सर मैं आई हूँ। तो क्यों आई हो? मैंने कहा पता नहीं यही लेके आई है, मैं तो आना नहीं चाहती थी। मेरी बहन भाई फोर्स से कहते कितनी देर? मैं कहा सर 4 साल, तुम्हें लाने में 4 साल लगे इसको। मैंने कहा जी दुआ की है कभी? मैंने कहा नहीं। अल्लाह देखा है? मैंने कहा कहाँ है अल्लाह? मैंने कहा अंदर। देखना अल्लाह को, आंखें बंद करो। जैसे मैंने आंखें बंद की समझ नहीं आई, बस ये था कि आंसू की जो थी ना जड़ियाँ स्टार्ट हो गई। मुझे कहते हैं रो क्यों रही हो बेटा? मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों रो रही हो, पहचानो ना अपने आप को। मैं कहा नहीं समझ आ रही। बैठी रही उधर, और लोग भी आते रहे, समझ नहीं आ रही थी तब भी। देखते बार बार मुझे पूछते थे क्या हुआ, अरे बेटा क्यों रो रहा है, समझ नहीं थी आ रही। मेरा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा फेस ब्लश करा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तब। खैर बाबा जानी है, डॉक्टर बाबा, सलाम किया, चले गए। घर पहुंची ना तो सर जो है ना, सर इमरान, उनका चेहरा बार बार आए। दुआ सेशन ख़त्म होने से पहले मैं उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो गायब हो गए, मिले ही नहीं। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा, आई, मैंने कहा मुझे बार बार सर इमरान याद आते हैं, आप मुझे उनका नंबर लेके दें। कहती मैं कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे पता लगा वो उधर ही रहते हैं सऊदीया में, तो मैं भी उधर होती हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट। फिर इन्होंने यहाँ से पता नहीं सदर से या किससे नंबर लिया, फिर उन्होंने दिया। फिर मेरा उनके साथ ज़्यादा मैं बात नहीं करती उनसे, लेकिन ये है कि इन 2 सालों में पहले मैं जिन चीज़ों के पीछे भागती थी, परेशान होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरी दौड़ थी कि शादी हुई है, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ तो इंजेक्शन लगवा रही, फेस ख़राब हो गया, हार्मोनल चेंजेस इतने आगे, ओबीज हो गई। लेकिन था मेरे हस्बैंड इटली में होते हैं, फिर चाहती थी इटली चली जाऊँ, बस किसी तरह डॉक्यूमेंट्स बन जाए। हर दफ़ा डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मसला हो जाता था। जहाँ पे भी टूरिस्ट वीज़ा के लगाए रिजेक्ट, इटली के पेपर्स आए रिजेक्ट, ठीक है। इंग्लैंड जाने के लिए किया, इंटरव्यू सब कुछ हो गया, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब चली गई, मेरे पेपरों पे ऑब्जेक्शन। फिर परेशान होती थी, या अल्लाह ये क्या है। लेकिन फिर मैं कहती थी अच्छा ठीक है, खैर है। फिर एक दफ़ा बाबा जानी से कहा, मैंने कहा होता ही कुछ नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते ना। तो कहते हैं अल्लाह नहीं चाहता आप यहाँ से जाओ साइमा, अल्लाह ताला यही चाहता है आप इधर ही रहो। मैं उन्हें पूछती होती थी, हम मुझे बताएं मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने क्या किया है, मैं किस जगह पे फंसी हुई हूँ ना, आप मुझे बताएं। मुझे किसी का पाँव को हाथ भी लगाना पड़ेगा ना तो मैं वो भी करूँगी, मुझे सर भी रखना पड़ेगा ना तो मैं उस चीज़ पे भी करूँगी। बताएं मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। होता है ना, हम इंसान हैं, मैं मेडिकल फील्ड में उधर, मैं कहती क्या मेरे से किसी से गुस्ताखी हो गई है, अपने रिलेटिव से, बहन भाइयों से, किसी से भी अनजाने में मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया कि मैं, हमारे उधर अगर कोई सफाई करने वाला क्लीनर भी है ना, मैं भाई के अलावा बात नहीं करती। मेरे अंदर इतना डर बैठ गया, मुझे समझ आना शुरू हो गई कि इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। हम जितना मर्जी
जो मर्जी कर लें, आखिर में अल्लाह के सामने ही पेश होना है। फिर बाबा जानी ने मुझे बताया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपका उधर हाजिर होना, आपका रोना अल्लाह को पसंद है, तो ये अल्लाह की तरफ से देर है। फिर मुझे समझ आ गई हर चीज़ का, यानी एक ही लब्बे लबाब है कि अल्लाह ताला के जो फैसले हैं ना, वो हमारी ख्वाहिशों वो बेहतर है, हमारी ख्वाहिशें कुछ भी नहीं है। अब मेरा कोई काम करना चाहती हूँ, हस्बैंड है ना उधर, कहते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, फिर ट्राई करो। मैं कहती हूँ मैं थक गई हूँ, मेरा नहीं दिल करता ये करने को। कहते करो तो सही, मैं कर लेती हूँ उनकी खुशी के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ हो जाता है, हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर नहीं होगा तो फिर कहते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड कहते फिर 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते ये क्यों? तो मैं कहा भाई इसमें अल्लाह की ख्वाहिश नहीं, अल्लाह नहीं चाहते। तो मैं इसी चीज़ पे अब खुश हूँ कि बस ठीक है, हो रहा है, ठीक है। मैं अब दुआ नहीं मांगती अल्लाह मेरे डॉक्यूमेंट्स बना दे, अल्लाह मुझे बेबी दे दे, नहीं। अब मैं एक दफ़ा सर ने दुआ में बताया था, एक औरत वो कहती मेरे बेबी नहीं होता, तो लेकिन मैं मांगती हूँ अल्लाह खैर कर दे। हाँ, तो अल्लाह ने खैर की, बेबी नहीं दिया। तब मुझे समझ आई कि हमने सिर्फ खैर मांगनी, कि या अल्लाह जो हमारे लिए खैर है वो कर। अब मेरा कोई भी काम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नहीं होता, तो मैं 100 दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उसी में खैर है। बस यही, और सुकून आ गया। अब वो जो पहले भाग दौड़ लगी हुई थी ना, अब वो नहीं होती। शुक्र है अल्लाह का, और अच्छा लगा। मैं 2 साल बाद आई हूँ, तो फिर मैंने इजाज़त ली कि मैं वहाँ पे, मैं सुनती रहती हूँ, लिंक्स आ जाता है फ़ौरन, तो कुछ मिस हो जाता है, कभी कुछ सुन लेते नहीं। इस दफ़ा ख्वाहिश थी कि लाइव आके आप सब लोगों से मिलूं, सारी टीम से जो सारे ये काम करती हैं, तो अच्छा लगा इस दफ़ा आके। अल्लाह का मैसेज देना चाहूँगी सबको? यही कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। अच्छा हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बुरा होता है तब 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो शायद जो बुरा हुआ है वो आपको आने वाले वक्त में आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा रहा है। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, डिपार्टमेंट्स जैसे ड्यूटी हुई हैं, चेंजेस हुए, बुरा बहुत लगता था, लेकिन लेटर ऑन फिर एहसास हुआ कि उसमें कितनी खैर थी, मेरे लिए तो ये खैर ही होगी। डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें खैर है, नहीं हो रहे तब भी खैर है। मेरी दोस्त जो गई वो भी उधर गई है, वो सब थोड़ा सफ़र हुई, फिर मैंने कहा अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मैं भी सफ़र होती। हाँ, इसलिए जो है ना, अब वो चीज़ नहीं है, काम नहीं होता फिर ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। अभी हमने यानी 2 वीक्स पहले मैंने इटली के लिए टूरिस्ट वीज़े का किया, तो मेरा नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो मैंने कहा लगा कि नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं, वो रिफ्यूज़ल आ गया ना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, नहीं हुआ उस तरह, वो बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था जो खैर होगी अल्लाह ने वही करना है, वो बुरा नहीं लगता। तो कहती बस अल्लाह ताला सब जानता है, बस उसी के साथ ही राजी रहना है। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब लोगों को जी आगे दुआएं कराएंगे? करवाती हूँ। आप मेडिकल फील्ड में आप वहाँ पे तो बहुत हाँ, पेशेंट्स होते हैं, मैं उधर होम केयर में करती हूँ काम, तो पेशेंट्स को करवाती हूँ। पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं करवाती, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले देखती हूँ क्योंकि अरेबिक स्पीकर है, कल्चर चेंज है, तो पहले देखती हूँ कि कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। तो शुरू किया है अभी ये काम। जो बाबा जानी है उन्होंने मुझे हर लैंग्वेज के वो कार्ड्स भेजे हैं उधर, क्योंकि वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ आती हैं हज टाइम पे और सारा, तो वो सारे हैं। अब उसी हिसाब से फिर वो जो हूँ उन्हें मैं, फिलिपिनो अगर फ्रेंड्स हैं उनका कोई बीमार है उन्हें बताती हूँ, अगर कोई दूसरी नेशनैलिटी के हैं तो उसी हिसाब से देखती हूँ कौन सा कार्ड है, तो वो फिर मैं मैसेज ज़रूर देती हूँ। बाकी सबको बारे में दिल में आ जाए ना उसको ज़रूर बताया करें। हाँ, और बाकी उसमें ना फिर आप कंफ्यूज ना हुआ करें कि ये सुनेगा नहीं सुनेगा, हाँ, या फिर ये जो भी है नहीं बता देती हूँ, अरेबिक वालों को भी अब बता देती हूँ। फिर जो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबको यही कहूँगी कि जो हो रहा है, अगर बीमारी भी कोई है, अगर कोई परेशानी भी है, ये थोड़ी देर के लिए आजमाइश है। ये ना समझे कि आपके ऊपर कोई ये आप बुरे हैं या आपने कोई बुरा काम किया है तो आप पे ये सब हुआ है, नहीं, या आप लाभ से नाराज़ है। मैं भी कभी कभी करती होती थी, अल्लाह मेरा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं होता। तो ठीक है, वो ज़्यादा जानता है, वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह ताला। तो इसलिए सबसे यही कहूँगी अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में, क्योंकि मैं कहती होती हूँ ऊपर ना देखें। जब भी आपको ये एहसास हो ना कि आपको ये लगे आपके साथ बुरा हो रहा है, आप अपने से नीचे को देखें, तब आपको एहसास होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हमें लाखों करोड़ों इंसानों से बेहतर बनाया हुआ है। बहुत से पेशेंट हैं, जब देखती हूँ कि वो बेड रिडन है, वो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उतार सकते, वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। उनको देख के बहुत शुक्र है। फिर कहते हैं अल्लाह, ये जो ये पेपर्स हैं, ये बच्चे, ये तो बहुत ही मामूली चीज़ें, ये हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं आती, अब बहुत शुक्र है, बहुत सुकून है, अब वो परेशानी नहीं होती। बस जब निकलने लगती हूँ, दुआ करके निकल जाते हैं घर से, या अल्लाह अच्छे लोगों से मिलवाना। हमेशा दुआ करके निकलती, या अल्लाह अच्छे लोगों से मिलवाना। हर जगह पे, मार्केट में भी जाऊँ तो यही दुआ आती है, अल्लाह अच्छे लोगों से मिलवाना और मुझे भी अच्छा बने। ये नहीं कि मैं अच्छों की ख्वाहिश करूँ, मुझे भी अच्छा बनाए, ताकि कोई मुझसे भी मिले तो वो कहे कि अच्छा इंसान से मिले। बस यही है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे कहूँगी बस सब्र रखे, थोड़ी देर के लिए टाइम आता है। मुझे पता है कि ये मेरा जो ये टाइम पीरियड है, ये भी गुजर जाना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाने हैं, और खैर हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से भी नवाज देना। लेकिन ये टाइम है, ये इसलिए बस अल्लाह ताला के फैसले मेरी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर हैं, और मैं उसी पे राज़ी हूँ। अल्लाह का शुक्र है बस। और बहुत खूबसूरत है आपकी एक्सपीरियंस। आगे दुआएं करते रहो, अपने जैसे पागल में ना हो और भी। इंशाल्लाह ये सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको सुकून मिल गया। बस। अब यहाँ पे हम इस टाइम इतनी डिफरेंट चीज़ों के साथ आए हुए हैं, किसी का कोई मसला होगा, मसले बहुत अगर कोई है। भी मसले हों, उसके बावजूद भी एक जहनी मसला भी होता है हमारा, हाँ। समझे ना, कोई किसी न किसी थॉट में हम ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि अल्लाह जो कर रहा है ठीक कर कर रहा रहे है, हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बहुत। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला